बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। उम्र एक दिन की हो या 100 साल गुजर जाती है। दोष पे हो कमली या शॉल गुजर जाती है। अमीरों की बाकमाल गुजर जाती है, गरीबों की हर हाल गुजर जाती है। मगर हक तो यह है कि हक में लगा रहे ध्यान, वरना अफसोस के पामाल गुजर जाती है। कितने सुंदर वचनों से संत महापुरुष हमें समझाते हैं, चिताते हैं कि हम इस दुनिया में आए, दुनिया में रहे और फिर चले गए। क्या क्या हमारे जीवन में घटित हुआ, क्या क्या हमने किया, क्या कठिनाइयाँ देखी, क्या आसानियाँ देखी, सुख पाए दुख पाए। ये सारी संसार के अंदर रहकर इंसान ने घटनाएं घटित होती हुई अपने आँखों से देखी। किसको लाभ समझा, किसको नुकसान समझा, कौन कौन से दृश्य हमने अपने आँखों से अपने अंतःकरण में संजोए, क्या क्या अपने अंदर एकत्र किया। संतों महापुरुषों के नज़रिए से अगर हम समझना चाहते हैं तो वो यही हमें मार्ग दर्शा रहे हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं कि हमारी उम्र, संसार में हर आने वाले इंसान की उम्र चाहे एक दिन हो या 100 सालों की हो, वो तो गुजर ही जाती है। हम भली भांति ये जानते हैं कि जीवन में आने वाले बहुत से लोगों की उम्र एक ही दिन होती है, 1 घंटा होती है, कुछ पल होती है, या पैदा होने से पहले ही माता के गर्भ में ही इंसान जो है अपने अंतिम श्वासों से विदाई लेकर चला जाता है। और 100 साल की उम्र प्राप्त करने का भी सौभाग्य इंसान इस जीवन में प्राप्त करता है। समझना इस बात को है कि महापुरुषों ने जो हमें समझा दिया, थोड़े से वचनों में समझाते हैं, समझा रहे हैं, समझाते ही रहते हैं। वो एक प्रकार से नहीं, हजारों लाखों उदाहरणों से हमें जीवन पर्यंत समझाते रहते हैं कि अगर एक दिन की उम्र हो या 100 साल की हो, वो तो गुजर ही जाती है। और जीवन में अगर जैसा भी रहन सहन मिले, हम गरीबों के पास कोई शॉल हो, दुशाला हो, सर्दी के समय, या कोई चद्दर हो, साबुत हो, फटी हुई हो, रात गुजर जाती है। अमीरों के पास बेशकीमती कंबल होते हैं, दुशाले होते हैं बढ़िया बढ़िया, उनसे अगर वो रात व्यतीत करते हैं तो रात तो दोनों ही सूरतों में, दोनों ही लोगों की, अमीर की और गरीब की गुजर जाती है। ऐसे ही पूरा जीवन भी अमीरी में या गरीबी में गुजर ही जाता है। चाहे अमीर बड़े मज़े में गुजारता है और गरीब बड़ी मुश्किलों से संघर्ष करते हुए 2 वक़्त की रोटी
बड़ी मुश्किल से खा पाता है और अपना जीवन व्यतीत करता है, और इसी तरह पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। महापुरुष हमें यही इशारा करते हैं कि हक तो यह है कि हक में लगा रहे ध्यान, वरना अफसोस कि पामाल गुजर जाती है। थोड़े से शब्दों में सार समझाया है कि किसी भी प्रकार से गुजर ही जाती है, लेकिन हक के बारे में कि हक तो यह है कि हक में लगा रहे ध्यान। हक यानी अधिकार। हमारा अधिकार तो यह है, हमारे लिए वाजिब तो यह है कि हक में लगा रहे ध्यान। हक अधिकार को भी कहते हैं और हक भगवान को भी कहते हैं। हमारा अधिकार तो यह है कि भगवान के चरणों में लगा रहे ध्यान हमारा, वरना फिर अफसोस ही होता है कि हमारी ज़िंदगी बेकार गुजर जाती है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, सुंदर हो, कुरूप हो, किसी भी प्रकार से जीवन व्यतीत करता हो इंसान दुनिया में आकर, अगर भगवान का नाम पल्ले नहीं है, भगवान के नाम में प्रीत नहीं है, भगवान के नाम से जुड़ा हुआ नहीं है, भगवान के नाम को जपता नहीं है, तो फिर तो केवल एक ही बात सामने आती है संतों महापुरुषों के नज़रिए से कि उस इंसान के लिए केवल अफसोस ही होता है कि इसकी ज़िंदगी बेकार चली गई, इसका जीवन बेकार हो गया। पूरे जीवन की अगर बात करें तो पूरा जीवन अगर किसी किताब में लिखा जाए तो किताब छोटी पड़ जाती है। यानी ये जीवन बहुत अनमोल है। हमको ये समझना चाहिए कि संत महापुरुष कितने अनुभवी हैं और अपने अनुभवों के द्वारा ही हमें ये चेताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि अफसोस कि पूरा जीवन बेकार चला जाए। अगर हमारा 1 घंटा खराब चला जाता है तो हम उसको कीमत में आंकते हैं कि 1 घंटे का नुकसान हो गया। अगर हम कहीं काम कर रहे हों, हमको एक घंटे के पैसे मिलते हों, 1 घंटे के इतने रुपए मिलते हैं, हमारे घर में कोई मेहमान आ जाए या कोई काम आन पड़े, घर का कोई काम आ जाए, बहुत से काम होते हैं हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। कहीं कोई लाइट ख़राब हो जाती है, पानी का नल ख़राब हो जाता है या कोई मशीनरी आइटम ख़राब हो जाता है, उसको सुधारने के लिए हमें समय देना पड़ता है। कभी 1 घंटा ख़राब हो जाता है, कभी किसी कार्य में 2 घंटे ख़राब हो जाते हैं, घर में किसी की तबीयत नासाज हो जाती है, कोई शारीरिक परेशानी आ जाती है, उनको लेकर अस्पताल डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। कई बार सुबह से शाम हो जाती है उसी उधेड़ बुन में, यानी पूरा दिन खराब हो जाता है। तो हम 1 घंटे से महसूस करना शुरू करते हैं कि हमारे 1 घंटे के अंदर हमें 200 रुपये की कमाई होती है या 100 रुपये की कमाई होती है, 500 रुपये की कमाई होती है। लगभग एवरेज से चलता है हर किसी का जीवन। और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि अगर हमें 1 घंटा 2 घंटा हमको सुबह में ख़राब करने पड़ जाएं, हम किसी ऐसी जगह नौकरी करते हों कि 1 घंटा 2 घंटा अगर हमारे सुबह सुबह शुरू के ख़राब हो गए तो फिर पूरा जीवन अपने आप ही ख़राब हो जाता है, क्योंकि बाकी के घंटे फिर काम के नहीं रहते। जैसे कोई कारीगर मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, 9 बजे कार्य शुरू होता है, अगर हम 2 घंटे किसी काम में चले गए तो जहाँ पर काम चलता है वहाँ पर बहुत सारे कारीगर और मजदूर होते हैं, तो वो उन्होंने अगर हमारे बिना काम शुरू कर लिया है या हमारी जगह किसी और की व्यवस्था कर ली है, तो हम 2 घंटे के बाद अगर वहाँ जाएंगे तो हमें वहाँ काम नहीं मिलेगा, हमारे लिए काम नहीं रहेगा। तो हमारे 1-2 घंटे की वजह से पूरा दिन खराब हो गया, पूरी दिहाड़ी खराब हो गई, हमारा घर का खर्च जो है वो प्रभावित हो जाता है।
हमें सारा दिन कितना अफसोस होता होगा कि आज की पूरी दिहाड़ी नष्ट हो गई। मन का संतुलन बिगड़ जाता है, घर की व्यवस्था चरमरा जाती है। एक कारीगर मजदूर के घर के अंदर रोज़ जो चूल्हा जलता है, रोज़ की नित्य प्रति की कमाई से आज कमाएंगे और आज खाएंगे। अगर इससे ज़्यादा होता है तो एक दिन कमाते हैं तो उसको 2 दिन तक खा सकते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन फिर भी मुश्किलों की भी अपनी क्वालिटी है कि एक दिन से कोई मुश्किल ना थमने पाए तो 2 दिन का भी नुकसान करना पड़ता है, 3 दिन का भी नुकसान करना पड़ता है। अगर हमसे कोई बढ़कर है, कोई 200 रुपये घंटे कमाने वाला हो, 1 घंटे में ही अगर उसका काम हो जाता है घर का, तो 1 घंटे का भी वो अफसोस मनाता है कि 1 घंटा मेरा ख़राब हो गया। घर में कोई मेहमान आ जाए, उसके कारण उनको रुकना पड़े या बीच कार्य छोड़कर आना पड़े, तो हर कोई अंदर अपने ये भली भांति समझता है और इस बात का पछतावा करता है, पश्चाताप होता है कि अगर ये ऐसा ना हुआ होता तो मेरा नुकसान ना हुआ होता। और जिनकी पूरी दिहाड़ी खराब होती है उनको बड़ी मायूसी होती है, चिंता दुरावस्था हो जाती है। लेकिन यहाँ हम संतों महापुरुषों के माध्यम से समझ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पूरा जीवन जो उन्होंने कह दिया है उसके क्या मायने हैं। सीधा सीधा हमें समझा रहे हैं कि किसी भी प्रकार से जीवन हमने चलाया हो, 1 वक्त खाया हो, 2 समय खाया हो या 4 समय हमने भोजन किया हो, बड़े ठाठ बाट में दिनचर्या हमारी गुजरती और पूरा जीवन गुजरा हो, इस प्रकार अमीरों की ज़िंदगी, ठाठ बाट की शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारी हो, प्रभु के नाम का हमारे अंदर वास नहीं, प्रभु के नाम की दौलत हमारे घट में, हृदय में नहीं, पूरा जीवन हमारा बर्बाद कर दिया हमने, पूरा जीवन खराब हो गया, पूरी ज़िंदगी नष्ट हो गई। कितनी अजीब ये सुनने में लगता है, कितना अजीब समझने में लगता है। और जब समझ आ जाए, संतों महापुरुषों के वचनों पर समझ आ जाए कि वास्तव में ये सत्य से भरपूर सत्यता है, ये सच्चाई है कि जीवन एक ही बार मिलता है। घर का खर्च चलाने के लिए, घर की व्यवस्था करने के लिए जिनके पास अच्छी व्यवस्था होती है वो 1 दिन भी खराब करें, 2 दिन भी खराब करें, 4 दिन भी खराब करें, उनके पास घर चलाने के लिए अथाह है, संपत्ति है, खजाना है, माल और जर है, उनके लिए भी ये कहा गया है। और जो एक वक्त की रोटी खाएं, दूसरे वक्त की ना खाएं, कभी कभी या कहीं कहीं या किसी न किसी के साथ ऐसी भी घटनाएं होती हैं, घटित हो जाती हैं कि कई कई दिन तक अव्यवस्थाओं के चलते शारीरिक हालत बिगड़ जाती है, लेकिन जीवन चलता रहता है, जिंदगी वो गुजारते हैं, जिंदगी उनकी भी गुजर जाती है। महापुरुषों ने किसी को विशेष नहीं बताया, ना शान शौकत से जीने वालों को और ना इस प्रकार जर जर हालत में जिंदगी गुजारने वालों को। संतों महापुरुषों ने केवल और केवल मालिक का नाम लेने वालों के लिए, मालिक के साथ जुड़ने वालों के लिए, यानी जिसने अपने हक को आगे बढ़ाया, जो हमारा अधिकार क्षेत्र है, हमारा हक है, वो केवल और केवल इस मनुष्य जीवन में मालिक की भजन बंदगी करना है। हम इसी अधिकार के साथ आए हैं, केवल और केवल हमारा हक यही है, अधिकार यही है, हमारा कर्तव्य यही है इस मनुष्य जीवन में कि कुछ हो ना हो, कुछ हम कर पाएँ कि ना कर पाएँ, कैसा जीवन बना पाएँ या ना बना पाएँ, हम ये हर वक्त विचार करें कि जीवन तो हर हाल में गुजर ही जाएगा और जो व्यवस्थाएं हैं वो हम पहले से करके आए हैं,
हमारा प्रारब्ध लिखा गया है, पर प्रारब्ध हमने सुनिश्चित किया है और कुदरत ने, भगवान ने हमारे प्रारब्ध को संजो करके हमारे आगे व्यवस्थित करके इस दुनिया के अंदर रखा हुआ है। हम समझ नहीं पाते कि कुदरत ने हमारे लिए कितनी सुंदर व्यवस्था की है, सुंदर रचना की है। हमें अपने हिस्से का संसार दिया है। इस संसार में रहते हुए हमें हमारे हिस्से का अलग से संसार दिया है। हर किसी का अलग संसार है, उसकी मुट्ठी में है, प्रारब्ध के रूप में है, कर्मों के रूप में है। हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि अच्छे से आज हम दिन को व्यतीत करेंगे, एंजॉय करेंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है, कलेश हो जाता है, दुख बिखर जाता है हमारे चारों ओर, त्राही त्राही होने लगती है। हमारे दिलो दिमाग के अंदर इतना उलूल दुलूल वातावरण ऐसा हो जाता है कि जीना असंभव सा लगता है, जीना मुश्किल सा लगता है। बड़ी अजीबो गरीब दास्तान हो जाती है। हम स्वयं समझ नहीं पाते कि ये क्या हो रहा है। ऐसी अवस्था में भी हम जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन ये संतों महापुरुषों का नज़रिया समझ में आ जाए, उनकी जो हिदायत भरी वाणियाँ वो समझ में आ जाए कि हमारे करने से कुछ नहीं होता। जो हम पहले से निश्चित तौर पर करके आए हैं, प्रारब्ध तो वही बना हुआ है। हमारे जीने के लिए, गुजर बसर करने के लिए हम अपनी व्यवस्था को बदल नहीं सकते। फिर हम किस लिए, क्या करने के लिए इस संसार में हैं, वही महापुरुष हमें समझा रहे हैं कि हमारा हक जो है, हमारा अधिकार जो है, मनुष्य जीवन में आने का हक हमारा इसलिए है, इसमें हमको ये कर्तव्य मिला है, हमारा ये कर्तव्य बन जाता है कि मनुष्य जीवन में आकर के कुछ भी, किसी भी प्रकार से हम जीवन व्यतीत करें, मगर हर पल, हर घड़ी, हर घंटे, हर दिन, सप्ताह, महीने, साल, यानी पूरा जीवन पर्यंत अंतिम श्वास तक हमारा ध्यान जो है हक में लगा रहे, यानी मालिक के दीदार में लगा रहे, मालिक से ध्यान जुड़ा रहे। हर वक्त हम इसी सोच में, इसी उधेड़ बुन में लगे रहें कि अपने ध्यान को हम और पहले से अधिक पुख्ता करते जाएं, मजबूत करते जाएं, भगवान के साथ अधिक नज़दीकी हमें मिलती जाए, अधिक हमारा जो रुझान है, हमारी रूह का जो सफ़र है, वो रूहानियत को अख्तियार करते हुए, रूहानी सफ़र पर आगे बढ़ते हुए, रूह हमारी आत्मा परमात्मा के नज़दीक पहुँचते एक दिन परमात्मा के साथ ही मिल जाए, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाए। अगर ऐसा जीवन व्यतीत हो जाता है, ऐसा व्यतीत हम हर दिन, हर घंटा, हर लम्हा ऐसा अपना जीवन व्यतीत करने में लगे हुए हैं, आज हमारा जीवन इसी प्रकार से व्यतीत होता है, हो रहा है और फिर होता ही रहेगा, तो हमारा जीवन सफल है। फिर अफसोस नहीं करना पड़ेगा, फिर किसी बात का पछतावा नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम अपने हक में लगे हुए हैं। हमें जो अधिकार है, उस अधिकार में हम अपना दायरा बड़ा करते जा रहे हैं, हम अपनी सीमा को बढ़ा रहे हैं, यानी जिस कार्य के लिए आए हैं उसी कार्य में हम लगे हुए हैं। हमारा ये पल धन्य है, दिन धन्य है, हमारा पूरा सप्ताह, पूरा महीना, पूरा साल के 365 दिन और इसी प्रकार पूरा जीवन पल 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 करके हमने अपना पूरा जीवन अपने अधिकार से भगवान के नाम में लगा दिया,
हर श्वास हमने खर्च कर दिया भगवान के भजन सुमरण में, भगवान का नाम लेने में, पूरा जीवन सफल हो गया। हमारे जीवन में आने का, इस संसार में आने का मकसद हमने प्राप्त कर लिया, लक्ष्य को पूरा कर लिया, हमारा लक्ष्य हमें मिल गया। जिस कारण से ये मनुष्य जीवन हमें मिला, मालिक ने कितनी दया की होगी। हम अगर कहीं फंस जाते हैं, अगर छोटी सी बात भी हम समझें कि कहीं ट्रैफिक पॉइंट पर हम बाइक पे हैं, कार में हैं, स्कूटी पर हैं, चलते हुए हमें रोक लिया जाता है, कुछ त्रुटि होती है, कोई हमारी ट्रैफिक नियमों में कहीं कमी होती है, हमें रोक लिया जाता है और वो कमी होने पर जो पेनल्टी लगती है, चालान होता है हमारा, तो हम कोशिश करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, मिन्नत करते हैं कि आइंदा से ध्यान रखेंगे। कितना अपनी तरफ से दबाव बनाते हैं, विनम्र होकर के, नतमस्तक होकर के। ये छोटी सी बात है, एक घड़ी दो घड़ी की बात होती है, हमें किसी ने पकड़ा नहीं है, केवल पेनल्टी लग रही है। और पकड़ने की भी बात आ जाती है, कहीं हमारी वजह से किसी को नुकसान हो जाता है तो उसमें भी प्रावधान होते हैं, कई प्रकार के पेनल्टियां भी लगती है और पकड़ा भी जाता है। तो उस दौरान कितनी विनंतियां हमको करनी पड़ती है। ये थोड़ी बहुत देर का ये आवागमन का चक्कर होता है कि हमसे कोई लापरवाही हो गई, आवागमन में हमारी बाधा पड़ गई, हम किसी काम से जा रहे थे, कितना ज़रूरी काम था, फिर हम कोशिश भी करते हैं कि अधिक ज़रूरी काम होता है तो जल्दी जाने की कोशिश करते हैं, पेनल्टी भर देते हैं, चालान भरे जाने पर हम वो जुर्माना भर देते हैं। लेकिन जब हमारे पास पेनल्टी नहीं होती, कोई बड़ा जुर्माना लग जाता है और किसी इतने ज़रूरी काम पर नहीं जाते जहाँ से हमें इतना कुछ मिलने वाला हो, तो हमारी अधिक से अधिक यही होती है कि हम छूट जाएं। अगर छोटे रास्ते की बात है, थोड़े समय की बात है, इस जीवन का एक बहुत बड़ा छोटा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है, इतने वर्षों में आज अभी जो हमारे साथ हुआ, तो वो थोड़ी देर की बात होती। थोड़ी देर के लिए हम कितना झुक जाते हैं, फरियाद करते हैं। और ये मनुष्य जन्म से पहले जो 84 लाख योनियों में हम फंसे हुए थे, कैद में थे, बंधन में थे और पेनल्टियों पर पेनल्टियां भर रहे थे दुखों के रूप में, छूटने के लिए कितनी फरियाद की हो गई, कितने दिनों तक, कितने सालों तक या कितने जन्मों तक हमारी जीवात्मा रोती रही, कुरलाती रही, फरियाद करती रहती, फरियाद करती ही रहती है। क्योंकि जब वक़्त रहता है तो इंसान गफलत में हो जाता है, लापरवाहियाँ करता है, और जब वक़्त निकल जाता है फिर पछतावा होता है, फिर फरियादें करता है। और फिर कभी सज़ा काटते काटते एक दिन ऐसा आ ही जाता है, दया हो जाती है और प्रभु की ओर से दया हो गई हम पर, क्योंकि हमने बार बार ये फरियाद की ही होती है। फरियाद तो करी है हमने, करते ही हैं। सीधी सी बात है, ये समझने की बात है कि अवश्य ही उन फरियादों का, उन पुकारों का परम पिता परमेश्वर के चरणों में फिर वो असर हुआ कि मालिक के कुल को, परम पिता परमेश्वर को, पार ब्रह्म परमेश्वर को हम पर दया हो आई, हम पर दया हुई उनकी, जो उपकार करके उन्होंने हमें मनुष्य जन्म दे दिया। तो क्या फिर हम ये चाहेंगे कि फिर से हम उस बंधन में बंध जाएं, फिर उन परेशानियों में चले जाएं, फिर 84 लाख योनियों का मुंह जा करके देखें और फिर वो रात और दिन पेनल्टियों का दौर चल पड़े?
दुखों का दौर चल पड़े, दुखों के उस दौर से घनघोर दुख हमारे जीवन में लगातार चलते रहें और हमारी जीवात्मा रोती रहे, कुरलाती रहे और फिर से फरियादें करे कि मुझे फिर से मनुष्य जन्म में भेजो। लेकिन अभी जो मिला हुआ है मनुष्य जीवन, क्यों नहीं हम अपनी जीवात्मा के लिए सकारात्मक रवैया अपनाएं? क्यों न अपनी सोच को सकारात्मक करते हुए, क्यों नहीं हम अपनी भूलों का एहसास करते हुए और इस मनुष्य जीवन की कदर कीमत आज ही समझें हम, जबकि हमारे पास ये मनुष्य जन्म रूपी जो अवसर है, मौका है, इस मौके में हम अपने प्रयासों को तेज करें, ऐसे प्रयास करें कि फिर से हमारी दुर्दशा ना हो। ये हो सकता है, ज़रूर हो सकता है, क्योंकि ये जन्म ही इसीलिए मिला है। संसार के कार्य तो हम अपनी स्वेच्छा से कर नहीं सकते, किसी प्रकार की हम सांसारिक तरक्की को अपनी मर्जी से स्वतः कर नहीं सकते। जो हमने पहले से कर दिया वही रिजल्ट हमें मिल चुका है और मिल रहा है और मिलता रहेगा। हमारे खान पान पहरान का पूरा हमने जो पिछले जन्मों में कर्म किए वो हमें मिलते रहें, बचपन से मिलते रहें। हमारे घर में हम अपने आसपास में कहीं भी नज़र करके देखें, किसी बच्चे का जन्म होता है, अगर कोई बच्चा गोरा है तो क्या उसको कोई काला कर सकता है? अगर वो काला है तो उसको गोरा कर सकता है? बेशक प्रयास में लगे रहते हैं लोग, लेकिन जो कुदरत ने व्यवस्था कर दी है, किसी को गोरा बना दिया जाता है। किसी बच्चे का जन्म बड़े सुंदरता के साथ होता है, उसका मुकाबला कोई अपनी कोशिशों से कर सकता है? उसका कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल निःशुल्क परमात्मा ने वो व्यवस्था करी है, वो हमारे ही कर्म है। अगर किसी का अंग भंग हो, किसी का नयन नक्श जैसा हो, उसमें कितना सुधार लाया जा सकता है। तो ये इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे करने से, हमारे चाहने से कुछ नहीं होता। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है, अगर हम ठीक कर भी लेते हैं थोड़े बहुत दुखों के साथ, लेकिन जो संतों महापुरुषों का इशारा है वो हमारे जीवन के प्रति करते हैं कि किसी भी प्रकार का जीवन हम व्यतीत करें, लेकिन जीवन में एक ही बात पूरे जीवन भर हमको याद रखना चाहिए, याद रखना ज़रूरी है। 84 लाख योनियों से बचने के लिए ये ज़रूरी है। अपने सुंदर परलौकिक भविष्य के लिए, जो परलोक में हमारे साथ घटित हो, वो अच्छा दृश्य हो, जीवात्मा का मेल परमात्मा से हो, परलोक का यही लाभ है। परलोक की हमारी यही मांग होनी चाहिए और इसी मांग के अनुसार ही हमारे जीवन में हमसे हर पल ऐसे निष्काम कर्म होने चाहिए। जो सुख और दुख हम प्राप्त करते आए हैं, जो सुख दुख इस जीवन में प्राप्त करते आए हैं, इन सुखों से, इन दुखों से ऊपर उठकर, न सुख में न दुख में, इनसे ऊपर उठकर हमारा जीवन बन जाए, हमारी जीवात्मा सदा सदा के लिए खुशहाल हो जाए। यही हमारा प्रयास जीवन भर होना चाहिए, यही हम कोशिश करते रहे। अगर ऐसी हम कोशिश करते हैं और ज़माने में, जीवन के अंदर, संसार के अंदर सब ओर से निर्वाह करते हुए, सबसे व्यवहार करते हुए, सब काम धंधा पुरुषार्थ के अंदर, पुरुषार्थ के दायरे में करते हुए, हमारा सब कुछ पीछे से निश्चित है, प्रारब्ध बना हुआ है, केवल पुरुषार्थ करना बाकी है। हमको दुकानदारी करने के लिए तो जाना ही पड़ेगा।
काम धंधे पर जाना ही पड़ेगा, लेकिन मिलना उतना ही है जो निश्चित है। जो भी मिलेगा उसके लिए भी जरिया तो बनाना ही पड़ेगा, जरिया तो बनना ही पड़ेगा। हिले रोजी बहाने मौत, जिस प्रकार मौत अवश्यम भावी होती है, मरना तो तय है, लेकिन किस बहाने से मरेंगे, यानी मरने का भी पुरुषार्थ होता है। हमारी मृत्यु कहाँ लिखी है, अभी हम कहाँ बैठे हैं, थोड़ी देर के बाद, ज़्यादा देर, घंटा 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन, महीना 2 महीना, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5, 10, 20, 50 साल, कब किस वक्त ये हमारा शरीर छूट जाए। शरीर छूट गया, कोई कहता है शरीर छूट गया, कोई कहता है सांस निकल गई, श्वास निकल गया, यानी श्वासों ने हमारा साथ छोड़ दिया। कोई भी कभी भी किसी वक्त हमें छोड़ सकता है, हमारे शरीर ने हमें छोड़ देना है, इस शरीर के अंदर चलती हुई श्वासों ने हमें छोड़ देना है, श्वासों ने निकल जाना है इस शरीर से। श्वास रहे नहीं, शरीर फिर किसी काम का नहीं, जीवात्मा भी शरीर से प्रस्थान कर जाती है। और हम संसार में किस नियति से, किस निर्णयों से झूठे संसार के अंदर भ्रमित होकर अपना तन मन धन जो भी है हम अपने श्वास कुर्बान करते रहते हैं। तभी महापुरुष फरमाते हैं कि जैसे भी गुजरे गुजर जाने दो, लेकिन अफसोस वाला कार्य जीवन में न हो, कभी अफसोस न करना पड़े कि हम भगवान के नाम की दौलत से खाली इस दुनिया से चले गए। इतने श्वासों का खजाना मिला और श्वास निकल गया, अंतिम श्वास भी निकल गया और बाकी कुछ रहा नहीं, पूरे का पूरा खजाना श्वासों का हमने खर्च कर दिया और बदले में क्या पाया, उन श्वासों के बदले में क्या हासिल किया। ये अफसोस का कार्य नहीं करना और सारे संसार में रहें, जीवन व्यतीत करें, व्यवहार करें, कमाएं खाएं, जितना आसान प्रयास करने से जो कुछ मिल जाता है, यानी जो हमारे मुकद्दर में लिखा हुआ है, धन प्राप्ति भी हम कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे, कुदरत व्यवस्था करेगी। हम एक अपने अंदर मन को साफ सुथरा भगवान के नाम को जप कर करते रहें, मन का शीशा साफ हो जाएगा, उस आईने में नज़र आने लगेगा कि हमारे लिए मालिक के कुल का क्या इशारा है, और उसी इशारे से चलते रहें। और वो इशारा अक्सर हर किसी के लिए यही होता है कि मालिक के नाम का भजन सुमरन करते रहो। सारी व्यवस्थाएं कुदरत आप स्वयं करती है। जो हमारे संसार का जीवन जीने का अंदाज है उसको भी सरल बना देती है कुदरत, क्योंकि जो भगवान के नाम पर चलता है, भगवान पर विश्वास करता है, भगवान के लिए ही श्वास खर्च करता है, उसकी हर प्रकार की व्यवस्था भगवान स्वयं करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, दुखों से भी छुटकारा दिलाते हैं। दुखों में कमी आ जाती है, पिछले पाप कर्मों को भी देखते ही देखते यूं नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं अपनी पावर से, क्योंकि उनके नाम की शक्ति में, उनके नाम की ताकत की प्रचंड ज्वाला जो अपने भीतर में जलती है, वहाँ मन के ऊपर कितने ही लाखों करोड़ों जन्मों का जो दुखों का भार है, पापों का भार है, वो मालिक के नाम के भजन सुमरण की ताकत से, उनके प्रकाश से, उस धधकती हुई ज्वाला से, उस लौ से, नाम की लौ जो जगी हुई है, सारे पाप जल कर नष्ट हो जाते हैं और मन बिल्कुल साफ सुथरा हो जाता है। और फिर वहाँ भगवान स्वयं खुद वहाँ पर डेरा डाल लेते हैं, विराजमान हो जाता है। जिसका मन साफ हो गया, फिर भगवान वहाँ बैठना पसंद करते हैं, वहाँ रहना पसंद करते हैं, उसी अपने भक्त से प्यार भी करते हैं, उसको हर वक्त एक अच्छी जीवन जीने की कला देते हैं, हर पल अपना साथ उसको देते हैं, उसका हर पल ख्याल रखते हैं।
और हम अपनी अगर केवल एक भगवान नाम की दौलत को छोड़ दें, भगवान पर विश्वास न करें, भगवान के नाम पर भरोसा न करें, अपनी मर्जी से संसार में जीवन जिएं, तो क्या किसी चीज़ का भरोसा तो है नहीं। जब हमारी सांसें कब हमारा साथ छोड़ देगी, कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं। भोजन का ग्रास हमारे हाथ में ही पड़ा रह जाएगा, या मुंह में जो भोजन का ग्रास, भोजन का निवाला हमने डाला है, उसको भी चबा पाएंगे कि नहीं चबा पाएंगे, वो मुंह के अंदर रह जाएगा। और हम ऐसा देखते सुनते भी आए हैं। श्वास का भरोसा नहीं, श्वास जो हमने लिया है वापस छोड़ पाएंगे कि नहीं, हमारे प्राण पखेरु कब उड़ जाएंगे। गाड़ी चलाते वक्त हम देखते सुनते हैं, ऐसे समाचारों से हमें अवगत कराया जाता है कि एक पैर गाड़ी के अंदर होता है, दूसरा बाहर होता है, ना पूरा निकल पाते हैं, ना पूरा गाड़ी के अंदर प्रवेश कर पाते हैं और श्वास निकल जाता है। जिंदगी छूट जाती है, जिंदगी साथ छोड़ देती है। लेकिन किस उद्देश्य से इस संसार में आए, अगर वो पूरा करने में लगे हों तो फिर ये सब के सब जो भी जैसा भी हो, किसी भी प्रकार के जीवन का दोष नहीं लगता अगर मालिक के नाम से जुड़े हैं। मालिक के नाम से नहीं जुड़े फिर इस जीवन को हम धन्य नहीं बना सकते, जीवन को सफल नहीं कर सकते, जीवन का स्वर्णिम लाभ ना उठा सके हम, केवल पछतावा ही पछतावा, और फिर वही 84 लाख योनि। जिस उद्देश्य के लिए परमात्मा ने हमें ये मनुष्य चोला बख्शा है, मनुष्य जीवन बख्शा है, क्यों ना हर सांस उस उद्देश्य के लिए, उस लक्ष्य के लिए, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम श्वासें खर्च करें, अपना समय खर्च करें और अधिक से अधिक समय परमात्मा के भजन सिमरन में लगाएं। रोज सिमरन करें, नित्य नियम करें। गुरुमुख प्रेमी जो जीवन में, इस संसार में जीवन व्यतीत करते हैं, उनका तो जीवन ही इस तरह का होता है। अटूट विश्वास अपने सतगुरु पर करते हैं, अटूट प्रेम अपने सतगुरु से करते हैं और उनके मार्गदर्शन में जो भजन भक्ति की राह सतगुरु ने चलाई है, उस पर तन प्राण से, मन से रात दिन उसी खोज में लगे रहते हैं, उसी भजन बंदगी की कमाई में अपने जीवन को धन्य बनाने में लगे रहते हैं और धन्य बना देते हैं अपने जीवन को, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा करते हैं। फिर उनके जीवन में ही नज़र आने लगता है, गुरुमुखों के जीवन में, सेवकों के जीवन में उन्हें दिखाई देने लगता है कि 84 लाख योनियों का जो भय है, डर है, वो मिटने लगता है, मिट जाता है। इसी जीवन में निश्चिंतता आ जाती है कि काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमने सतगुरु दयाल की शरण ली, सतगुरु दयाल के कहने में चले और सतगुरु दयाल के मार्गदर्शन में जो भजन भक्ति का रास्ता अपनाया, उससे ये निश्चित होता हुआ अपने जीवन में देखते हैं कि उनके काल का भय उनके जीवन में समाप्त हो जाता है। किसी भी प्रकार से उनको यही यकीन होता है कि मेरे श्री गुरु महाराज जी स्वयं
हमारी रक्षा करने वाले हैं, जिनको हमने जिम्मेदारी सौंप रखी है। जिम्मेदारी सौंपना या ना सौंपना ये हमारे हक में है, हमारे अख्तियार है कि हम किसको जिम्मेवार बनाते हैं। हम संसार को अपनी जिम्मेदारी सौंपते हैं, परिवार को, यानी हम माया को अपना रहनुमा बनाते हैं, या भक्ति को। ये हम पर निर्भर करता है, क्योंकि सेवकों ने, भक्तों ने, गुरुमुखों ने अपनी सारी जिम्मेवारी अपने सतगुरु इष्ट देव मालिक को सौंप दी होती है, और गुरुमुख प्रेमी अपने जीवन की नहीं, जन्म जन्मांतरों की जिम्मेवारी सतगुरु के चरणों में सौंप करके केवल और केवल उनका कहना मानते हुए जीवन व्यतीत करते हैं। एक जन्म के अंदर, केवल इस एक जन्म के अंदर, मनुष्य जीवन के अंदर 84 लाख योनियों का कर्ज चुकता हो जाता है, नामो निशान नहीं रहता, कोई बई खाता नहीं रहता। ये संतों महापुरुषों की चरण शरण में आने का, उनके सानिध्य में रहने का, उनकी संगत में रहने का, फिर कोई 84 लाख योनियों का हिसाब किताब बाकी ही नहीं रहता। महापुरुष फरमाते भी हैं कि संतन संग मेरी लेवा देवी, संतन संग व्यवहारा, संतन मोको पूंजी सौंपी, हरि भक्ति भरे भंडारा। धर्मराय अब कहा करेगा, जब फाट्यो सगला लेखा। यानी इसी तरह की 5-4 लाइनें हैं जिसमें यही दर्शाया गया है कि धर्मराज क्या हिसाब लगाएगा जब सतगुरु ने हमारा सारा लेखा जोखा, यानी जो भी बही खाता था उसको फाड़ फूड़ कर फेंक दिया। क्या हिसाब फिर लगाया जाएगा? कोई हमारे पास दिखाने को, कुछ करने को बाकी रहा नहीं। और सतगुरु के सेवकों को फिर कौन हाथ लगाएगा? संतों महापुरुषों की निगाह में जो आ गया, उनकी शरण में जो आ गया, उनके कहने में जो आ गया, फिर वो ना तो इस लोक में, इस लौकिक जीवन में किसी प्रकार से दुखी होता है, ना आहत होता है, और ना ही परलोक के सफ़र में उसका कोई हिसाब किताब चेक करता है। क्योंकि हिसाब किताब तो सतगुरु ने पूरा चेक कर दिया, नया हिसाब बना दिया। केवल वो अपने ही साथ, अपने ही धाम में ले जाते हैं अपने ऐसे गुरुमुख को, ऐसे सेवक को जिसने जीवन भर अपने सतगुरु पे विश्वास किया, अपने जीवात्मा के लिए जिसने हर पल व्यतीत किया हो, खर्च किया हो, हर श्वास खर्च किया हो अपनी जीवात्मा को सुखी बनाने के लिए। सतगुरु के चरणों में तो केवल और केवल यही एक लाभ है, जो सारे संसार भर के अगर कोई अपनी मर्जी से लाभ प्राप्त करता रहे, सारे संसार का राजा भी बन जाए, सतगुरु की शरण में तो एक ही लाभ है कि सतगुरु की शरण में पहुंचने पर उस जीव का, सेवक का लोक और परलोक दोनों समर जाते हैं। संसार में कोई और ऐसा हो नहीं सकता, संसार में किसी प्रकार से ऐसी कार्रवाई हो नहीं सकती। सतगुरु के बिना, संत महापुरुषों के बिना कोई इस इंसान की बिगड़ी नहीं बना सकता। 84 लाख योनियों में जो इसकी दशा बिगड़ी हुई है, जो इसका अस्तित्व बिगड़ता रहा है जन्म दर जन्म,
पाप कर्मों में प्रवर्त रहा है ये जीव, इस मनुष्य जीवन के प्राप्त होने पर भी अगर संतों महापुरुषों की शरण ग्रहण नहीं की इस जीव ने, इंसान ने, तो 84 लाख योनियां तो फिर मिलेंगी, मिल ही जाएंगी और जाना पड़ेगा। क्योंकि सतगुरु की शरण ग्रहण नहीं की तो बिगड़ी कौन बनाएगा। 84 लाख योनियों में जो पाप किए, हम खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं हम इस मनुष्य जीवन में कितने पाप करते हैं। सतगुरु की शरण मिल जाने पर भी कितने पाप करते हैं, झूठ बोलते हैं, कितने कपट भी करते हैं। सुधार होते होते होता है, लेकिन पिछले जन्मों से प्रवृत्त हम पाप कर्मों में रहे तो वो पाप कर्म तो हमारा स्वभाव तो बना हुआ है ना। लेकिन सतगुरु की शरण में आ जाने भर से, उनके मनन में आ जाने से, उनका कहना मानने से हमारे स्वभाव में परिवर्तन आता है, हमारे पापों से छुटकारा होता है, हमारे छल कपट में सुधार आ जाता है, सुधार ही सुधार आता है। और सतगुरु की कृपा ही, केवल सतगुरु का आशीर्वाद ही मंत्र है। और जो सेवक अपनी झोली पसार देता है, फैला देता है, अपने आप को मिटा देता है, अपने मन को झुका देता है, अपने मन के ख्यालों को हटा देता है, यानी अपने मन को झुका देना, मन को मार देना, मन पर काबू करना, मन को कंट्रोल में करना, यही सतगुरु से सब कुछ आशीर्वाद प्राप्त करने का एक तरीका है। जिसने अपने आप को मिटा दिया, अपने अस्तित्व को मिटा दिया, अपना आपा भाव मिटा दिया, किसी भी प्रकार से हम समझ सकते हैं, यानी जिसकी मैं खत्म हो गई, जिसका अहंकार खत्म हो गया, जिसने अपने आप को समाप्त कर लिया, तो फिर उसके बही खाते कहाँ से रहेंगे। ये संभव तो सतगुरु की कृपा से ही हो सकता है, सतगुरु की शरण में जाने से हो सकता है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहें, गीत गाते रहें, भजन गाते रहें, हमारा अहंकार नहीं मिटेगा, अहम नहीं मिटेगा, बल्कि बढ़ेगा। हम अपनी मर्जी से करेंगे, अधिक से अधिक दान करेंगे, पुण्य करेंगे, जप तप योग सब कुछ करेंगे, लेकिन अपने अहम को अगर नहीं मिटा पाएंगे, और अहम तो जब अपने को मिटा करके, अपने मन को मिटा करके, अपने आप को झुका करके जब तक सतगुरु के हवाले नहीं करेंगे, उनकी चरण शरण ग्रहण नहीं करेंगे, उनसे शिक्षा दीक्षा नहीं लेंगे, उनसे नाम की बख्शिश नहीं मिलेगी, उस नाम के सहारे हम अपना हर पल नहीं व्यतीत करेंगे, तो हमारा लोक परलोक सुहेला नहीं हो सकता। और जिन गुरुमुखों ने, जिन सेवकों ने, जिन प्रेमियों ने, जिन भक्तों ने ये सब कार्रवाई कर ली है, कर रहे हैं, करते रहेंगे, सतगुरु की चरण शरण मिल गई है गुरुमुख प्रेमियों को, उन्होंने अपने आप को मिटा दिया है, मिटाना शुरू कर दिया है, अपने स्वभाव में तब्दीलियां लाना शुरू कर दिया है, और अपने मैं को, अहंकार को बाहर निकाल करके केवल और केवल सतगुरु के गीत गाते हैं, सतगुरु का प्यार ही अपने हृदय में बसाते हैं, तो एक दिन मन का शीशा साफ होकर के नाम को जपने से धीरे 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 सतगुरु सेवक के हृदय में विराजमान होकर के सारी व्यवस्थाओं को बदलते हुए लोक और परलोक हमारा संवार देते हैं और हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।